हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसलिए हे प्यारे भाइयों और बहनों, रविवारी आराधना के प्रारंभ में हम सब परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो हमारे शरण स्थान है और हमारे गढ़ हैं और उनकी शरण में हम हर संकट की घड़ी में जा सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। आइए परमेश्वर की महिमा गीत के इन शब्दों के साथ करें। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे खोजूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा सारी शक्ति से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 211th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर पिता के अनेक गुणों या विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जैसे परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी है। परमेश्वर का ना ही आरंभ है
और ना ही अंत है। बाइबल का परमेश्वर न्यायी है, पवित्र है, विश्वास योग्य है, धर्मी है, आत्मनिर्भर है। इसके साथ ही वे दयालु होते हैं, वे कृपा करते हैं, वे अनुग्रह करते हैं, वे प्रेम करते हैं, वे भलाई करते हैं, वे प्रभुता करते हैं, वे धीरजवंत होते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जब वे कार्य करना चाहें तो इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति उन्हें कार्य करने से नहीं रोक सकती है। उनके लिए कोई भी कार्य कठिन और यहाँ तक असंभव भी नहीं है। परंतु बाइबल यह भी कहती है कि महान परमेश्वर की महानता 3 ऐसे कार्यों के द्वारा भी प्रकट होती है जिसे वे कभी नहीं करते हैं। आज हमारे पास्टर साहब आप सबों को 3 ऐसे बारे में बताएंगे जिसे परमेश्वर पिता कभी नहीं करते हैं। अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन केवल परमेश्वर की मेहरबानी पर टिका हुआ है, क्योंकि वे हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। वे ही असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर हैं। हम उनकी महिमा, उनकी स्तुति, उनका जय जयकार अपने जीवन भर करते रहें। गीत के इन शब्दों के साथ टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी
मैं रहा, तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। जिनकी मेहरबानी हमारे जीवन में होती है, उनका नाम हमारे हृदय पे रहना चाहिए, हमारे जुबान पे हर वक्त हर पल उन्हें स्मरण हम करें, ताकि परमेश्वर की दया, उनकी कृपा, उनकी रहमत हमसे कभी अलग ना हो। दिल में तू और जुबान पे ही तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबान पे ही तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 102 पद 17 से लेकर 27 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 102 पद 17 से लेकर 27। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 102 पद संख्या 17 से 27 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंतिम पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे, 27वें पद को।
भजन संहिता 102 पद संख्या 17 से 27। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यह की स्तुति करेगी। क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले, और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह वह समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु से ना उठा ले। तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा। सब साथ में पढ़ें। परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाएं सूचनाओं से अवगत कराएंगे और इसके पश्चात वे मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 211वीं ऑन एवं ऑफ लाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उन सभी का जो कलीसिया में उपस्थित हैं और उन सभी का भी जो इस समय अपने मोबाइल के समक्ष हैं और हमारी आराधना में शामिल हैं। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आज समस्त विश्वासियों को प्रभु के मेज की सहभागिता अर्थात प्रभु भोज प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन सहभागियों का इस प्रभु की मेज की सहभागिता में स्वागत है। आप सभी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं जब हम प्रभु भोज की विधि को पूरा करेंगे। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। संपूर्ण देश, हमारे देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, असम और दिल्ली भीषण वर्षा के कारण बाढ़ एवं लैंडस्लाइड अर्थात पहाड़ की भूमि के खिसकने के कारण विभीषिका झेल रहे हैं। ये आपदाएं मानव निर्मित हैं। ये सब जलवायु परिवर्तन, जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसके कारण घटित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। देखिए, हर जो कारण है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो विभीषिका आई हुई है हमारे देश में और यहाँ तक दूसरे देशों में भी, उसका कारण है क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा, अर्थात पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। सन 1900 की अपेक्षा विश्व का जो तापक्रम है वो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिक बढ़ गया है।
फलस्वरूप समुद्र के पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा बादल बन रहे हैं, ज़्यादा चक्रवात आ रहे हैं, ज़्यादा टॉर्नेडो आ रहे हैं और इसके कारण वर्षा भी बेपरिमाण हो रही है और एक के बाद एक नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि इन सब बातों का होना अवश्य है, पर हम प्रार्थना करते हैं उन गरीब और विपन्न लोगों के लिए जो ऐसी विपदा का शिकार होते हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए शासन और प्रशासन के द्वारा उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, घर से पलायन करते हैं और ऐसे स्थानों पर रहते हैं जो वास्तव में रहने लायक भी नहीं है। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि शासन प्रशासन और यहाँ तक जो दूसरे एनजीओज हैं वो उनकी सहायता कर सकें। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं मणिपुर के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी हजारों लोग बेघर हैं, अभी भी उनके निवास स्थान जला दिए गए हैं। दंगा कभी भी भड़क जाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि वहाँ चारों तरफ शांति का माहौल हो और लोगों में एक दूसरे को क्षमा करने की भावना है, क्योंकि ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोग क्षमा नहीं करते हैं और उसकी बहुत बड़ी कीमत उन भोले भाले लोगों को चुकानी पड़ती है जिनका ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं होता है। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे मिशन फील्ड से पहला युवक आज थियोलॉजी अर्थात धर्म विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाइबल कॉलेज गए हुए हैं और उनका नाम अभिषेक। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे डिग्री प्रोग्राम के अंतर्गत परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और वो अपना अध्ययन करके वापस आएं और नवजीवन की कलीसियाएं उन्हें वो संभालें। प्रभु की दासी श्रीमती रमशीला को प्रभु ने अपने पास बुला लिया है। इन्हीं के निवास स्थान में नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की सभा लगाई जाती थी। उनके योगदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और परिवार के लोगों की आत्मिक शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नवजीवन निःशुल्क प्राथमिक उपचार केंद्र के लिए दवाइयाँ खरीदी जानी हैं और इस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दवाइयाँ खरीद सकें, लेकिन ये समय ऐसा है कि मौसमी बुखार और दूसरी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं मौसम के कारण उठ खड़ी होती हैं। यदि आप इस काम के लिए हमारी सहायता करना चाहें तो आपका स्वागत है। ग्रामीण कलीसियाएं वचन पर आधारित कलीसिया बन सकें और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनेक प्रकार की शिक्षाएं, अनेक प्रकार के विश्वास लोगों के बीच में इन दिनों बन रहे हैं, भ्रामक शिक्षाएं हो रही हैं। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि जो अभियान हमने प्रारंभ किया है कि हम वचन सम्मत शिक्षा दें, उसका लाभ हमारी ग्रामीण कलीसियाओं को मिल सके। श्रीमती तिलेश्वरी को उनके पति ने छोड़ दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि दोनों फिर से एक हो सके। बेटी बीना के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें मिर्गी आती है, फिट्स आते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हो और ये बीमारी जो बहुत खतरनाक है उन्हें उससे छुटकारा मिल सके। भाई सूरज को उनके विश्वास के कारण सामाजिक सताव का सामना करना पड़ रहा है। हम भाई सूरज और उनके परिवार को स्मरण करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भाई सुखीराम के मस्तिष्क का ऑपरेशन हुआ है।
पर उसके पश्चात भी वो दुख से गुजर रहे हैं, बेहोश हो जाते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हम उनके लिए चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया कि परमेश्वर पिता लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानते हैं। परमेश्वर पिता हमारे उस भाई के ऊपर और सभी के ऊपर जिनका नाम अभी हमने पढ़ा है अपनी कृपा जाहिर करें। हम अपने चारों पास्टर्स के मसीही जीवन में उत्तमता की, आत्मिक उत्तमता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन के गवाही हमारी प्रार्थना है कि वचन सम्मत हो सके, वचन की शिक्षा के अनुसार हो सके। बहन सजन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कमर में दर्द है, परमेश्वर पिता की चंगाई उन्हें हासिल हो। भाई कैलाश प्रभु के क्रूस के पास पुनः आ सकें, उन्होंने जीवन समर्पित किया था, बाइबल की शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की है, लेकिन वो फिसल गए हैं अपने मार्ग से। प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता के पास वो पुनः आ सकें। पास्टर मदन पाल के घर के निर्माण का कार्य पूरा हो सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के विषय हैं, हम श्रीमती विनीता मार्डिकल दिवाकर, जिन्होंने बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा दी थी, और उनकी छोटी बहन काव्या मार्डिकल, ये दोनों हमारे पास्टर डीहू मार्डिकल की बेटियां हैं। ये दोनों अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। हमने इनके लिए प्रार्थना की थी, परमेश्वर पिता ने इनकी अगुवाई की, सहायता की, ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण किया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। काव्या मार्डिकल ने बीएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और प्रार्थना निवेदन एक है। और निवेदन है। हम स्मरण करें अपनी प्रार्थनाओं में हमारी वयोवृद्ध दादी श्रीमती महिमा आशावान को, जो इस समय अपोलो के आईसीयू में एडमिट है, और श्री अरुण आशावान की वो माता हैं, लगभग 90 वर्ष की उनकी आयु है, और चेस्ट में इन्फेक्शन है और लंग्स में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ है। तो हम अपनी वयोवृद्ध दादी के लिए भी प्रार्थना करें, श्रीमती महिमा आशावान के लिए। ये प्रार्थना अनुरोध अभी आया, और एक और प्रार्थना अनुरोध है। कल रात्रि में ये प्रार्थना अनुरोध आया हुआ था। हमारे भाई अजय कुमार, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जन्म से ही वो बेहोश हैं, और उनकी चिकित्सा शिशु भवन में की जा रही, आईसीयू में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता से हम उनकी भी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानते। हर एक उन लोगों की प्रार्थना को जो कि पीड़ित हैं, परेशान हैं, आप सुनते हैं पिता, और इस समय हम अपने इन सारे निवेदनों को आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। यही प्रार्थना है कि एक खुशबूदायक सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग्य हो, और आपकी कृपा इन सभी के ऊपर प्रकट हो, प्रार्थना का उत्तर मिल सके पिता। लोग बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं अपनी शारीरिक तकलीफों के कारण, और ये बात सही है कि जब शरीर में कष्ट होता है तो हमारी आत्मा में भी कष्ट होता है, हमारे हृदय में भी कष्ट होता है, हम चिंता में पड़े रहते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि इनका आत्मिक जीवन प्रबल हो सके और भी मजबूत हो सके शारीरिक चंगाई के द्वारा। तो हर एक के ऊपर कृपा करें पिता, जिनके नाम अभी पढ़े गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी हर एक जरूरतों के बारे में जानते हैं, पहले से जानते हैं, और हमें पता है पिता कि इसके पहले कि हम इन निवेदनों को लिखें या कोई हमें बताए, आपके ज्ञान में है वो, क्योंकि आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। इन सभी के ऊपर पिता आपकी कृपा हो, और चंगाइयाँ
शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से प्रकट हो, आपके बड़े काम को देख सकें, आश्चर्य कर्म को देख सके ये सारे लोग अपने जीवन में, और आपको धन्यवाद दे सके। धन्यवाद के साथ हम अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए हम अपने मन को तैयार करें। आइए हम सब मिलकर यह गीत गाएं। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू को बहाया। उनके लहू के बहाए जाने के कारण ना सिर्फ हमें हमारे पापों की क्षमा मिली, परंतु उन्होंने अपना बलिदान कर क्रूस पर अपने रक्त को बहाकर हमारा मेल परमेश्वर से करा दिया। और हमने गाया ये बहुत प्यारा गीत। आज जब हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए आगे आते हैं तो हम स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त को बहाया है हमारी मुक्ति के लिए, और परमेश्वर पिता से हमारा मेल मिलाप करने के लिए। संत पौलुस लिखते हैं रोमियो की किताब 5वें अध्याय के 8वें पद में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा।
ये परमेश्वर पिता की भलाई है हमारे जीवन के लिए, हमारी सोच से, हमारे विचारों से बढ़कर, हमारी कल्पना से बढ़कर, कि जब हम पापी ही थे इस जगत में, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे उद्धार के लिए, प्राणों की मुक्ति के लिए दे दिया। और ये कितना बड़ा उपकार है जो परमेश्वर ने किया। गीत में अब हमने यही गाया है, मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। परमेश्वर का वचन इससे बढ़कर कहता है कि जब हम पापी ही थे, अर्थात इस दुनिया में आने के पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उन हरेक पापों के लिए जिसे हम करते, अपना रक्त बहाया है। तो आइए परमेश्वर पिता को हम प्रभु यीशु मसीह के इस महान उपकार के लिए धन्यवाद दें। जब इस मेज की सहभागिता को हम प्राप्त करें, हम स्मरण करें कि जो दंड मुझे अपनी देह में सहना था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में सहा है। और उसी के स्मरण में हम रोटी को लेते हैं और स्मरण करें कि जो रक्त हमें बहाना था, अपने गुनाहों के लिए दंड जो हमें सहना था, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर लिया और अपना रक्त बहा दिया। आइए हम सब प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करें। हमारे हरेक प्रिय प्रभु भक्त जो इस समय अपने निवास स्थान पर रहकर मेज की सहभागिता को प्राप्त कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप हमेशा की तरह बड़ी संजीदगी से तैयार हो जाएं। यदि आपने रोटी और दाखरस को किसी पात्र में रखा है, पात्र को ढांक कर रखा है, तो उस आवरण को आप हटा लें। उस ढक्कन को भी जिससे आपने ढांका है उसे भी हटा लें। हम मेज की सहभागिता में आगे बढ़ेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, परमेश्वर को धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भोजन के उपरांत अपने हाथों में दाखरस का पात्र लिया, अपने शिष्यों को दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरी नई वाचा का वह रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस मेज की सहभागिता में आगे बढ़ते हैं, इस प्रभु भोज को हम ग्रहण करते हैं, तो प्रभु को हम स्मरण करें, धन्यवाद दें उनकी इस बड़ी मेहरबानी के लिए कि जब हम पापी ही थे, तो ठीक उसी समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे। आप सभी से निवेदन है जो अपने घर पर हैं, आप रोटी को ग्रहण कर सकते हैं। सारे लोग धन्यवाद दें प्रभु की देह के लिए जिसे आप ग्रहण करने जा रहे हैं। धन्यवाद दें कि जो दंड आपको अपनी देह में सहना था, उसे यीशु ने सह लिया। धन्यवाद देते हुए इस रोटी को ग्रहण करें। आप दाखरस ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों की क्षमा के लिए अपना रक्त बहाया है। उनके बहुमूल्य रक्त के लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दें।
मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों न मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। मुझे बचा लिया। मुझे बचा लिया। आप जितने लोगों ने अपने निवास स्थान पर रहकर और हमारी इस आराधना का हिस्सा बने हैं और प्रभु की मेज की सहभागिता में शामिल हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कि जो तत्व बच जाते हैं रोटी दाखरस के रूप में, उन दोनों तत्वों का सेवन आप कर लें। आराधना के पश्चात उसे यूं ही ना फेंका जाने दें। आइए हम अपने विश्वास वचन का अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा बनाए जा रहे चर्च भवन की छत की ढलाई के लिए अपनी भेंटों को देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है।
वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए यह गीत गाएं। गीत के शब्द है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, ठहराऊंगा हर दिन कृपा में। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, ठहराऊंगा हर दिन कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। भेंटों एवं धन्यवाद स्तुति भेंटों के लिए प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय हम आपके चरणों की निकटता में आते हैं, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए और आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित किया है। प्रेम पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमें ये सिखाया गया है और ये आपके द्वारा हमें सिखाया गया है कि हमें अपने जीवन में अर्जित जो चीज़ें होती हैं, जो आमदनी होती प्रेम पिता, उसका एक अंश हमें आपको देना है। और ये हमारा धन्यवाद होता है जो हम आपके प्रति प्रकट करते हैं। प्रेम पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपने जीवन की आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी धन्यवादी भेंटों को आपके नाम के लिए अर्पित किया है। प्रेम पिता, वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने पाए। प्रेम पिता, जिन्होंने अपने जन्म दिवसों को मनाया है, जिन्होंने अपनी चंगाइयों को प्राप्त किया है, जिन्होंने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ को मनाया है, जिनके जीवन में कोई ना कोई उपलब्धि आपने जोड़ी प्रेम पिता, उन्होंने अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट किया। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता उनके जीवन की आशीषों के लिए। हम प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपनी कमी और घटियों में से भी आपको स्मरण करके कुछ दिया है। प्रेम पिता, आप उनके जीवन की कमियों घटियों, उनकी आशाओं, उनकी लालसाओं को जानते हैं प्रेम पिता। और आपका वचन कहता है कि आप हमारे मनोरथों को पूरा करने वाले ईश्वर हैं, आप हमारी मनोकामना को पूरी करने वाले ईश्वर हैं। हम उन तमाम लोगों की विनतियों को आपके चरणों में लाते हैं जिन्होंने अपनी कमी और घटियों में से आपको स्मरण किया, वे भी आपके द्वारा आशीषित और लाभान्वित होने वाले हो सके। प्रेम पिता, प्रार्थना और विनती करते हैं इन भेंटों को आपका स्पर्श मिलने पाए, आपके नाम की महिमा के लिए और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी उपस्थिति चाहते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम में इस विनती को मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से मलाकी अध्याय 3 पद 6 और 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी।
दूसरा पाठ नए नियम से तीतुस अध्याय 1 पद 1 और 2, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से मलाकी अध्याय 3 पद 6 से 7। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पहला पाठ पढ़ लूंगी पुराने नियम से मलाकी उसका 3 अध्याय पद 6 एवं 7। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इस पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। मैं आपके समक्ष नए नियम से पढ़ लूँगी तीतुस 1 पद 1 से 2। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जान पर हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 56 से 59, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 56 से 59। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय पद संख्या 56 से लेकर इस अध्याय के अंत तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने यीशु से कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा पाने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, प्रभावशाली एवं प्रेरणादायक संदेश सुनेंगे। आज के संदेश का विषय है, वे 3 ऐसे क्या कार्य हैं जिन्हें परमेश्वर पिता नहीं करते हैं। What are those 3 things which God does not do? परंतु इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक कोरस गाएं। कोरस के शब्द हैं, यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, एक सा है सदा।
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलते, हम बदल जाते हैं। बदलना मनुष्य की प्रवृत्ति है, पर परमेश्वर का स्वभाव बदलने का नहीं। और आगे हम गाएंगे, यीशु मसीह नहीं झूठ बोलता। तो झूठ बोलना भी मनुष्य का स्वभाव है, परंतु ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं। आइए इस लोकप्रिय कोरस को हम सब मिलकर गाएं। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम अंग्रेजी में इसी कोरस को गाएंगे। He is the same unchanging Jesus, unchanging Jesus, unchanging Jesus. He is the same unchanging Jesus, Jesus, now and eternity. Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु मसीह नहीं झूठ बोलता। यीशु मसीह नहीं झूठ बोलता, नहीं बोलता, नहीं बोलता। यीशु मसीह कभी नहीं झूठ बोलता, सच बोलता सदा। यीशु मसीह नहीं झूठ बोलता, नहीं बोलता, नहीं बोलता। यीशु मसीह कभी नहीं झूठ बोलता, सच बोलता सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ दिनों पूर्व हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन किया था, और वो विषय था, जब परमेश्वर कार्य करना चाहे तो क्या कोई उन्हें रोक सकता है। इस विषय पर अध्ययन करते हुए हमने परमेश्वर के वचन से सीखा था कि परमेश्वर पिता को कार्य करने से, परमेश्वर पिता को उनकी अपनी इच्छा से निर्माण कार्य करने से, परमेश्वर पिता को सृष्टि की रचना करने से, परमेश्वर पिता को परिस्थितियों को अपनी योजना के अनुसार परिवर्तित करने से, या उन्हें उनकी योजना, उपाय या युक्ति को पूरा करने से संपूर्ण सृष्टि की कोई भी शक्ति, चाहे वो देखी हो या अनदेखी हो, कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ, देखी या अनदेखी, रोक नहीं सकती।
बाइबल के परमेश्वर को कार्य करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 3 बातें मैंने आपको बताया था, उनकी पुनरावृत्ति मैं कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि स्वयं परमेश्वर ने अपने सर्व सामर्थी होने के गुणों को अपने वचन में प्रकट किया है। बाइबल में परमेश्वर के सर्व सामर्थी होने के गुणों के विषय में हम पढ़ते हैं। यशाया उसका 43वां अध्याय और 12वां पद, यहां लिखा है कि परमेश्वर अपने विषय में कहते हैं, मैं परमेश्वर हूं, भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, और जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोकेगा। जब परमेश्वर काम करना चाहे तो कोई उन्हें रोक नहीं सकेगा। ये परमेश्वर का स्वयं अपने बारे में कहा गया कथन है, स्टेटमेंट है। और यशाया 14 उसके 24वें पद में, आइज़ाया 14 उसके वर्स 24 में, निसंदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा, जैसी युक्ति मैंने की है वैसी ही पूरी होगी। ये बाइबल के परमेश्वर है। तो पहला कारण है, परमेश्वर ने स्वयं अपने बारे में कहा है, अपने विषय में ये दावा किया है कि यदि वो काम करना चाहें तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर को इस दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ, देखी अनदेखी क्यों नहीं रोक पाती, क्योंकि परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। कोई उनके सामने टिक नहीं सकता है। बाइबल के परमेश्वर के सामने राजा दाऊद परमेश्वर पिता के पराक्रम के गुणों का बखान करते हुए लिखते हैं, पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसके 11वें पद में, पहला इतिहास 29वां अध्याय 11वें पद में। और ये तब की बात है जब राजा दाऊद के संध्या काल का समय आ चुका है और वो अपनी राजगद्दी को अपने पुत्र सुलेमान को सौंपने वाले हैं। और वो परमेश्वर की महिमा इन शब्दों के साथ करते हैं, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर प्रमुख और महान ठहरा है। तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने अपने पूरे जीवन काल में परमेश्वर के पराक्रम को देखा है। और हम सब जानते हैं दाऊद के जीवन की हर एक घटनाओं को कि कैसे परमेश्वर ने उसे विजयी किया है। परमेश्वर के पराक्रम के कारण वो जो दाऊद निर्बल है, जिसकी सेना निर्बल है, परमेश्वर ने उसे विजयी किया है। और प्रभु की प्रार्थना थोड़ी देर पहले ही हमने की, और जब भी हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंतिम में परमेश्वर की प्रशंसा हम इन शब्दों के साथ करते हैं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरे ही है। तो पराक्रम परमेश्वर का है, इसीलिए हर एक काम जो परमेश्वर करना चाहे अपनी मर्जी के अनुसार, इच्छा के अनुसार, कोई भी उन्हें करने से रोक नहीं सकता। तीसरी बात, यिर्मयाह भविष्यवक्ता लिखते हैं कि बाइबल के परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं। कठिन तो छोड़ दीजिए, कठिन तो कुछ लगता ही नहीं है परमेश्वर के सामने, कठिनाई उनको कुछ भी नहीं। असंभव जो मनुष्य के लिए, हमारे सोच विचार, हमारे हर एक शक्ति सामर्थ्य से जो काम असंभव होते हैं, परमेश्वर पिता के लिए वो संभव हैं। और आप इस बात को नोटिस कीजिए कि ये पद 4 स्थानों पर आया है हमारे पवित्र शास्त्र में। एक स्थल तो मैंने बताया आपको, यिर्मयाह 32 उसका 17, यिर्मयाह 32 का 17 पहली बार या पहले स्थान पर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा है यिर्मयाह 32 अध्याय का ही 27वां पद, और इसके पहले उत्पत्ति 18 उसके 14वें पद में आया है,
आप पूरे संदर्भों को पढ़ करके जो उनके साथ जो घटनाएं हुई उसे आप जान सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया और वो आश्चर्यचकित थी कि कैसे होगा, तब उसने कहा था कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। इंग्लिश में आया है नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड। हिंदी की बाइबल में आ रहा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता वो प्रभाव रहित नहीं होता। लूका 1 उसके 37वें पद में उपरोक्त कारणों से हम सब समझ सकते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि जब अत्यंत कष्टदायी परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप अय्यूब पीड़ा में था, तड़फ रहा था, वो दुखी था, निराश था और अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, तो अय्यूब के अंतिम अध्यायों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बातचीत की है अय्यूब से और परमेश्वर ने बताया है कि अय्यूब की गलती क्या है। और 42वें अध्याय में अय्यूब इस बात को महसूस करते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान के आगे वो अज्ञानी है। परमेश्वर के पराक्रम के कामों के विषय में जब उसने जाना है, परमेश्वर ने प्रकट किया है, तो वो कहता है कि मेरी अज्ञानता, मेरे ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ था। और 42 अध्याय के दूसरे पद के प्रथम भाग में वो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वहां वो कहते हैं, मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आई नो दैट यू कैन डू एनीथिंग एंड नो वन कैन स्टॉप यू। आपको कोई रोक नहीं सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि बाइबल यह भी कहती है कि 3 ऐसे कार्य हैं जिन्हें परमेश्वर नहीं करते हैं। सब कुछ तो कर सकते हैं वो, ये उनके पराक्रम की बात है, परंतु 3 और भी ऐसे कार्य हैं जिनके विषय बाइबल में लिखा है कि जिन्हें परमेश्वर नहीं करते हैं। इन तीनों ऐसे कार्यों को जिन्हें परमेश्वर पिता नहीं करते हैं, तो नहीं करने के द्वारा भी परमेश्वर पिता ने अपनी सामर्थ, अपने पराक्रम, अपनी शोभा, अपनी बुद्धिमता, अपने शौर्य और अपने वैभव का प्रदर्शन सर्वोच्च स्तर पर किया है। इन 3 कार्यों को नहीं करने के द्वारा भी, और यही वचन की विशेषता है, यही खासियत है, यही सुंदरता है कि हम एक के बाद एक बहुत से रहस्यों को जानते हैं, ना सिर्फ करने के द्वारा परंतु नहीं करने के द्वारा भी। और आज इसी विषय पर हम मनन करेंगे और विषय है आज का, वे 3 ऐसे क्या कार्य हैं या 3 ऐसे कार्य क्या हैं जिन्हें परमेश्वर पिता कभी भी नहीं करते हैं। What are those 3 things that God never does? What are the 3 things that God never does? लेकिन आज हम केवल 2 बिंदुओं पर ही विचार करेंगे, और कारण यह है कि जो तीसरा बिंदु है वो बड़ा व्यापक है अपने स्वरूप में, और जो तीसरा बिंदु मैं समझाने वाला हूं वो भविष्य में होने वाली घटना है जिसे परमेश्वर नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर अध्ययन हम आने वाले रविवार को करेंगे, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आज की तरह आप अगले रविवार को, नेक्स्ट संडे को भी हमारे साथ आराधना में उपस्थित होंगे। तो पहला कार्य, प्रथम कार्य जिसे परमेश्वर पिता नहीं करते हैं, यदि आपने ध्यान दिया हो उस गीत के ऊपर या कोरस के ऊपर जिसे हमने संदेश के पहले गाया, तो आप समझ गए होंगे। तो पहला काम जिसे परमेश्वर पिता नहीं करते हैं वो है कि परमेश्वर पिता कभी झूठ नहीं बोलते। निकालिएगा तीतुस 1 अध्याय उसका 2 पद।
तीतुस पहला अध्याय उसका दूसरा पद। और यहां लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, जो झूठ नहीं बोल सकता, अर्थात जिसने प्रतिज्ञा की है वो झूठ नहीं बोल सकता है, और वो सनातन काल से है, अनादिकाल से है, फ्रॉम एवरलास्टिंग, सनातन काल से वो परमेश्वर है। संत यहां पर, संत पौलुस यहां पर तीतुस, अंग्रेजी नाम उसका टाइटस है, उसको पत्र लिखते हुए कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा सनातन काल से की है। यह कोई उस समय की बात नहीं है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया उद्धारकर्ता बनकर, परंतु उसके पहले से ही सनातन काल। इफिसियों पहला अध्याय आप पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे। और परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा असत्य नहीं है, झूठी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। संत पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 20वें पद में लिखते हैं, और ये बहुत जाना पहचाना पद है, याद कर लीजिए, बहुत प्यारा पद है। यहां पर वो कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो हां और आमीन के साथ है। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं वो हां और आमीन के साथ, और इसका अर्थ होता है वो सच्चाई के साथ है, वो झूठी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। जितनी प्रतिज्ञाएं, अब कितनी प्रतिज्ञाएं हैं, और बहुत से लोग बोलते हैं 365 प्रोमिसेस हैं, प्रतिज्ञाएं, हर दिन के लिए एक प्रतिज्ञा। लेकिन मैं जब अध्ययन कर रहा था तो मैंने पता किया कनाडा के स्कूल शिक्षक के बारे में। उन्होंने बाइबल को 27 बार पढ़ा, 18 महीनों तक, 1.5 वर्ष तक, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि परमेश्वर की कितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के वचन में है। 18 महीनों तक 27 बार उन्होंने बड़ी गहराई से पढ़ा, और उन्होंने पता किया कि बाइबल में कुल 8,810 प्रतिज्ञाएं हैं, जिनमें से 7,487 प्रतिज्ञाएं, 7,487 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के द्वारा की गई हैं। तो कुल मिलाकर आप जान लीजिए कि हजारों प्रतिज्ञाएं हैं। 7,487 लगभग 7,500 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मनुष्यों से की है। और सबसे बड़ी और प्रमुख यदि कोई प्रतिज्ञा है मेरी नजर में, तो वो प्रतिज्ञा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। कितनी बड़ी आशा है मनुष्यों के लिए कि वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। 7,487 प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ हैं। और ये प्रतिज्ञाएं के विषय में इब्रानियों की किताब के लेखक लिखते हैं, यदि आप निकाल सके तो निकालिएगा, इब्रानी 10 उसका 23वां पद, और देखिए यहां पर क्या लिखा है। इब्रानी 10 उसका 23वां पद, और विशेषकर इसके दूसरे हिस्से में हम जाएंगे। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। तो जिसने प्रतिज्ञाएं की हैं 7,487 प्रतिज्ञाएं, उसने हाँ और आमीन के साथ की है, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर हैं। हम एक कोरस गाते हैं, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं।
तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। वो सच्चे प्रभु हैं, वो झूठ नहीं कहते हैं। इब्रानी के ही लेखक ने इब्रानी की किताब में ही एक और बात लिखी है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इब्रानी 6 अध्याय का 18वां पद पढ़िएगा और इसके भी दूसरे हिस्से को पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। इब्रानी 6:18 और यहाँ लिखा है, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। और आगे, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। यहाँ पर वो लिखा है क्या कि परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, ताकि दो बेदर बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। हाँ, परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना, ये कौन सा पद है? 18 पद। हाँ, यही मैं कह रहा था, उसके अंतिम हिस्से में लिखा है। पहले हिस्से में बाइबिल के अनुसार, मेरे पास पुरानी बाइबिल से मैंने संदर्भ लिया, हो सकता है ऊंचा नीचा हो, कोई बात नहीं। लिखा है कि परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। और मैं देख रहा था एक और हिंदी बाइबिल निकली है, उसका ट्रांसलेशन है लिविंग बाइबिल, और उसमें लिखा है परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है। तो कितनी अच्छी बात लिखी, वो सच्चे प्रभु हैं, वो झूठ नहीं कहते हैं। और असंभव है, ये मुश्किल है, परमेश्वर ये काम नहीं करते। इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू लाई। गिनती 23 अध्याय के 19वें पद में जब हम आते हैं, उसके प्रथम हिस्से में, इसे हम बाद में भी देखेंगे यदि समय रहेगा, गिनती 23वें अध्याय को, 22वें और 23वें अध्याय को। यहां पर लिखा है, परमेश्वर के भविष्यवक्ता परमेश्वर पिता का गुणगान करते हुए लिखते हैं। यदि निकल गया है तो आप निकालिए। गिनती 23 अध्याय का 19वां पद, उसका केवल प्रथम पंक्ति पढ़िएगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हाँ, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ कहें या झूठ बोले, क्योंकि झूठ बोलना मनुष्य का स्वभाव, वो कंपेयर कर रहे हैं मनुष्य और परमेश्वर में, तो झूठ बोलना मनुष्य का स्वभाव है। और ये जो जिन्होंने कहा है वो बिलाम भविष्यवक्ता है, वो कह रहे हैं परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। तो परमेश्वर ये कार्य नहीं करते हैं झूठ बोलने का, ये काम मनुष्य करता है। झूठ बोलना संपूर्ण मानव जाति के लिए एक विकराल समस्या है। प्रारंभ से, सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात आदम हवा की रचना जब परमेश्वर ने की, उन्हें बनाया है, हम देखते हैं कि किस प्रकार झूठ का साम्राज्य इस पृथ्वी पर आया है। क्योंकि झूठ बोलने के ही कारण हवा ने उस फल को खाया जिसे वो सच समझ रही थी, अपने पति को दिया, वे पाप में गिर गए। तो एक विकराल समस्या है सारी मानव जाति के लिए, संपूर्ण सृष्टि के प्रारंभ से। और ये समस्या हर युग में बढ़ती जा रही है, हर कोई झूठ बोल रहा है। विडंबना यह है कि प्रत्येक मनुष्य जो दूसरे से सत्य बोलने की अपेक्षा रखता है कि मुझसे हर आदमी सच्चाई कहे, सत्य कहे, वो स्वयं झूठ बोलता है। ये विडंबना है। अपेक्षा तो करते हैं हम कि सामने वाला हमसे सच्चाई से पेश आए, लेकिन जब मौका आता है तो हम झूठ बोलने से कतराते नहीं हैं। पति पत्नी से झूठ बोलता है तो पत्नी पति से झूठ बोलती है। माता पिता बच्चों से तो बच्चे माता पिता से झूठ बोलते हैं। स्टूडेंट टीचर से तो टीचर स्टूडेंट से झूठ बोला करते हैं।
मालिक नौकर से तो नौकर मालिक से झूठ बोलते हैं, नेता जनता से तो जनता नेता से झूठ बोलती है। झूठे विज्ञापनों से व्यवसाय किया जा रहा है और अरबों खरबों रुपए झूठ के द्वारा ही व्यवसाय से उत्पन्न किया जा रहा है, कमाया जा रहा है। झूठे आश्वासनों से चुनाव जीते जा रहे हैं। फोन पर झूठ बोलकर अरबों खरबों रुपए की धोखाधड़ी की जाती, फ्रॉड किया जाता है। एक से बढ़कर एक झूठ बोलने के तरीके इजाद कर दिए गए हैं। कितने तरीके हैं, तू डाल डाल में पात पात, कि यहां पर पुलिस जिसने साइबर सेल बनाया है झूठ को पकड़ने के लिए, झूठ बोलने वाले को पकड़ने के लिए, उन्हें पता चलता है कि एक नया तरीका आ गया है झूठ बोलने का। झूठ हर जगह है और चर्च भी झूठ से अछूता नहीं है। मैंने पढ़ा एक पास्टर के बारे में कि पास्टर ने एक संडे को अपने संदेश के अंतिम हिस्से में सभी से, कांग्रीगेशन से, सभा से अनुरोध किया कि जब वो नेक्स्ट संडे को आए कलीसिया में, तो मरकुस रचित सुसमाचार का 17वां अध्याय पढ़ करके आए। वो जो संदेश देने वाले हैं नेक्स्ट संडे को, उसका विषय है झूठ बोलने का स्वभाव, और निवेदन किया कि मरकुस रचित सुसमाचार का 17वां अध्याय पढ़ करके आए वो नेक्स्ट संडे। और नेक्स्ट संडे को जब उनका संदेश प्रारंभ हुआ तो उन्होंने पूछा अपनी कलीसिया से कि आप में से कितने लोग लूका रचित सुसमाचार का 17वां अध्याय पढ़ करके आए हैं, अपना हाथ ऊंचा कीजिए। तो कलीसिया के आधे लोगों ने अपना हाथ ऊंचा कर दिया। और पास्टर कहते हैं कि आज का जो संदेश है झूठ बोलने का स्वभाव, वो आपके ही ऊपर है, क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार में 17वां अध्याय होता ही नहीं है। 16वां अध्याय, पता नहीं आप कौन सा अध्याय पढ़ करके आए। चर्च भी अछूता नहीं है। झूठ बोलने के स्वभाव ने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। 2 अमेरिकी पत्रकारों ने, उनके नाम जेम्स और पीटर हैं, उन्होंने सर्वे किया अपने देश में पता लगाने के लिए कि कितने लोग झूठ बोलते हैं। तो जो उनका सर्वे का रिपोर्ट है वो इस प्रकार से है कि 91% अमेरिकी झूठ बोलते हैं। मुझे ये पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम झूठ बोलने वालों ने सत्य तो कहा है कि मैं झूठ बोलता हूं। 91% लोगों ने स्वीकार किया। 63% पुरुष अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं और 52% महिलाएं अपने पति से झूठ बोला करती हैं। 40% लोगों ने कहा कि उन्होंने नौकरी पाने के लिए झूठी जानकारी अपने एप्लीकेशन में दी है। तो ये अमेरिका का एक सर्वे रिपोर्ट है और मुझे अफसोस है कि ऐसे सर्वे हमारे देश में नहीं किए जाते हैं, और ये सर्वे होना चाहिए ताकि तस्वीर हमारे सामने प्रकट हो। जब हम झूठ नहीं बोलकर सच कहते हैं तो प्रदर्शित करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो सच्चा परमेश्वर है। लेकिन जब हम सच नहीं बोलकर झूठ कहते हैं तो हम प्रदर्शित करते हैं कि हम शैतान की संतान हैं, क्योंकि यूहन्ना 8वें अध्याय के 44वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो, आरंभ से हत्यारा है, वो सच पर कभी स्थिर नहीं रहा, वो झूठा है वरन झूठों का पिता है। तो ये 2 बड़ी बात मैंने आपके सामने रखी है। तो आज तय कर लें कि आप किसकी संतान हैं। यदि हम झूठ नहीं बोलकर सच बोलते हैं तो प्रदर्शित करते हैं कि हम सच बोलने वाले परमेश्वर की संतान हैं। पर यदि हम सच नहीं बोलकर झूठ बोलते हैं, ये बहुत कड़वा सत्य है, शायद हम स्वीकार भी ना करें। सच नहीं बोलकर झूठ बोलते हैं तो प्रकट होता है कि हम शैतान की संतान हैं।
हम परमेश्वर की संतान बने, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। ये पहला कार्य है जो परमेश्वर करते हैं। दूसरा कार्य जिसे परमेश्वर पिता कभी नहीं करते हैं वो है कि परमेश्वर पिता कभी भी नहीं बदलते हैं। उनका स्वरूप, उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता है। हम देखते हैं कि इस परिवर्तनशील जगत में सब कुछ बदल जाता है। प्रारंभ से ही सब कुछ बदल रहा है और आज तो बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज के युग में सृष्टि में हम परिवर्तनों की लहर देखते हैं और आज हम देख रहे हैं सृष्टि में अर्थात प्रकृति में। और एक नया शब्द आया है हमारे लिए, क्लाइमेट चेंज, जिसका हिंदी में अनुवाद है मौसम में परिवर्तन या जलवायु में परिवर्तन। तो परिवर्तन हो रहा है जलवायु में। पहले हम इस बात को नहीं जानते थे, पर आज जब बहुत से स्थानों पर यदि वर्षा नहीं होती, अकाल की स्थिति है, तो कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज का परिणाम है। बहुत से स्थानों पर जहां अतिवृष्टि होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, तो कहते हैं क्लाइमेट चेंज है। तो परिवर्तन हो रहा है इस जगत में। मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन है, रीति रिवाजों में परिवर्तन है, संस्कृति में, हमारे कस्टम में, हमारे कल्चर में, हमारी तहजीब में परिवर्तन है, मनुष्य के सोच विचारों में परिवर्तन है, यहां तक हमारी आयु में भी परिवर्तन होता रहता है। हमारी पढ़ाई में, संगीत में, पहरावे में, हर जगह चहुं ओर हम परिवर्तन की लहर देखते हैं। लेकिन इस परिवर्तनशील जगत में जहां एक युग के पश्चात दूसरा युग और एक पीढ़ी के पश्चात दूसरी पीढ़ी आती है, हम परिवर्तन होता हुआ देखते हैं, बदलता हुआ देखते हैं। एक पद निकालिए, आज के उत्तरवादी के पाठ से हमने इसे पढ़ा है, भजन संहिता 102 उसका 25वां पद। तो जब इस परिवर्तनशील युग में हम सब कुछ बदलता हुआ देखते हैं, तो वहां पर एक है जो कभी नहीं बदलता है, ना अपने स्वरूप में, ना अपने स्वभाव में, ना किसी अन्य बात में वो कभी बदलते नहीं हैं। यहां तक अपने उम्र में भी नहीं बदलते वो, और वो है बाइबिल का परमेश्वर। पढ़िएगा भजन संहिता 102 उसका वर्स 25। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। हाँ, वो बोलते हैं कि इस भजन के रचनाकार वो कहते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है, उन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और उसके आगे पढ़िए, वह तो नष्ट होगा परंतु वो तो नष्ट होगा, वो समाप्त हो जाएगा जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया। और ये अनेक बार आया है कि जो कुछ सृष्टि हम देखते हैं, जगत हम देख रहे हैं, रचना जो हम देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं, सूर्य चांद को हम देख रहे हैं, ये सब समाप्त होने वाला है एक दिन। और इसे न सिर्फ बाइबिल कहती, परंतु वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि पृथ्वी की एक उम्र है और पृथ्वी अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है। और इसी शब्द का प्रयोग पहले पतरस ने भी किया है। तो पृथ्वी अपने विनाश की ओर बढ़ रही है। लेकिन 27वें पद में क्या लिखा, अब पढ़िएगा 27वां पद। परंतु तू वही है, परंतु तू वही है। परिवर्तन होता जा रहा है, मिटता सब कुछ जा रहा है धीरे धीरे, परंतु बाइबल का परमेश्वर वही है। आगे लिखा है, तेरे वर्षों का अंत नहीं है, क्योंकि तू वही है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इन अंग्रेजी बाइबल में आया, बट यू आर ऑलवेज द सेम, यू आर नेवर चेंजिंग गॉड। आप कभी भी नहीं बदलने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल का परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, वह अपरिवर्तनशील है। 26वां पद पढ़िएगा फिर से प्रारंभ से, 26वां पद।
वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा। तू बना रहेगा, तू वही है। प्रारंभ से जो था अंत तक तू वही रहेगा। और प्रारंभ का कोई प्रारंभ नहीं परमेश्वर के लिए, और अंत का कोई अंत नहीं। तू बना रहेगा। और उसके बाद और वह सब और वह का मतलब पृथ्वी और आकाश। आगे सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। सब कपड़े के समान, वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। उसके आगे तू उसको तू का मतलब परमेश्वर। पढ़िए, तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा। उसको अर्थात पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर वस्त्र के समान बदल देंगे। जैसे मैं और आप कपड़े चेंज करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, एक परिधान के बाद दूसरा परिधान। परमेश्वर पिता इस प्रकार से परिवर्तन लाएंगे कि पृथ्वी को और आकाश को ही परिवर्तित कर देंगे। परमेश्वर पिता। और बाइबल कहती है कि ये सब बदलेंगे, लेकिन तू वही है। यू आर द सेम अनचेंजिंग गॉड। आप वही परमेश्वर हैं, अपरिवर्तनशील परमेश्वर। हमने प्रारंभ में कोरस गाया, यीशु मसीह नहीं बदलता। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह नहीं बदलते हैं। और मलाकी की किताब में भी परमेश्वर ने स्वयं कहा, 3 अध्याय के 6वें पद को पढ़िएगा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता मैं नहीं। यहोवा बदलता नहीं। आज का पाठ पुराने नियम से। परमेश्वर बदलते नहीं हैं। परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। ये कार्य जो परमेश्वर पिता करते हैं। और दूसरा कार्य, परमेश्वर कभी बदलते नहीं। इब्रानियों की किताब हम निकाल लेंगे, उसका 13वां अध्याय 8वां पद। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर जैसा कल थे वैसा आज है, और जैसे आज है वैसे युगानी युग रहेंगे। नेवर चेंजिंग गॉड, कभी नहीं बदलने वाले परमेश्वर। और ये कोरस कितना प्यारा है। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता, एक सा है सदा। हम मनुष्य बदल जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलते हैं। हम बदल जाते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार बदलता जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। और एक कोरस हम और गाते हैं, आज और कल और अब तक यीशु एक सा है। हम बदलते वो न कभी, उसके नाम की जय। हम बदलते, वो कभी भी नहीं बदलता है। भजन संहिता 102 में हम थे, उसके 11वें पद में हम आएंगे। और यहां पर राजा दाऊद तुलना कर रहे हैं, मनुष्य के जीवन की तुलना छाया, जिसे हम परछाई भी कहते हैं, उससे वो कर रहे हैं। पढ़िएगा भजन संहिता 102 उसका वर्स 11। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है। हाँ, वो कहते हैं कि मेरी आयु ढलती हुई छाया। तो हम सब जानते हैं कि सूर्य की रोशनी में किसी मनुष्य की छाया पल प्रति पल बदलती रहती है, और हमारी आयु भी वैसे ही परिवर्तित होती जाती है। और वो तुलना करते हैं मनुष्य के जीवन की तुलना परमेश्वर से, कि मनुष्य तो बदलता जाता है जैसे छाया बदलती, लेकिन परमेश्वर के बारे में लिखते हैं 12वें पद को पढ़िएगा। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा, और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि तू सदैव विराजमान होता रहेगा, और तेरा स्मरण, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी भक्ति पीढ़ी से पीढ़ी तक होती है। अर्थात एक पीढ़ी बदल जाएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी,
परिवर्तन होता जाएगा, लेकिन यदि किसी में परिवर्तन नहीं, यदि कोई नहीं बदलता है, तो वो बाइबल का परमेश्वर है। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं निर्गमन 3 अध्याय से। इस अध्याय को पढ़कर हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया है, और परमेश्वर पिता ने निर्गमन 3 उसका 10वां पद निकालिएगा कि मूसा को उन्होंने आज्ञा दी है कि वे उनकी प्रजा को सम्राट फिरौन के दासत्व से छुड़ा लाएं। पढ़िएगा 10वां पद। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर पिता यहां पर आज्ञा दे रहे हैं मूसा को, और मूसा कहां पर है? अपने ससुर यित्रो के पास। वो भागा हुआ है, वो निराश है, वो डरा हुआ है, क्योंकि वो हत्यारा है। उसकी खोज की जा रही है, पर वो छुपा हुआ है मिद्यान देश में। और परमेश्वर कह रहे हैं कि तुझे फिरौन के पास जाना है, और इसलिए वो बहाने बना रहा है परमेश्वर के सामने। पद 13 पढ़िएगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या तो उसका बताऊं? एक बहाना है कि लोग तो पूछेंगे कि भाई यदि तुम्हें छुड़ाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए तुम्हें भेजा है, तो जरा ये तो बताओ तुम्हारे भेजने वाला कौन है, उसका नाम तो बताओ। तो ये बहाना बना रहा है, नहीं जाने का बहाना है मूसा का, लेकिन परमेश्वर पिता उसे छोड़ते नहीं है मूसा को, क्योंकि उन्हें मालूम है कि छुटकारा मूसा के द्वारा ही संभव होना है। 14वां पद देखिए, परमेश्वर पिता अपना नाम बताते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ। जिसका नाम मैं हूं। और मैं कौन हूं? मैं जो हूं सो हूं। यही परमेश्वर का नाम, वो कहते मेरा नाम है ये। ग्रीक भाषा में आया है इहे यह अशेर। इहे यह अशेर अर्थात मैं कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हूं, हमेशा वर्तमान में रहता हूं। मैं हूं। आई एम नेवर चेंजिंग गॉड। मैं जो था वो आज मैं हूं, और कल में भी मैं रहूंगा। तो परमेश्वर पिता इस दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं मूसा के ऊपर, और जो प्रगटीकरण है परमेश्वर का मूसा के समक्ष, वो है कि वो अपरिवर्तनशील परमेश्वर है, कभी भी नहीं बदलने वाले परमेश्वर। भजन 90 लिखा है मूसा ने, साम 90, भजन संहिता 90, उस पर हम आएंगे। ये जो एक्सपीरियंस मिला है मूसा को इस दर्शन के द्वारा, और जो उसने परमेश्वर के नाम को जाना है, आगे चलकर उसने इस भजन को लिखा है, भजन संहिता 90। और इस भजन में मूसा ने परमेश्वर की असीमता के प्रति, असीमितता बोलना चाहिए, असीमता नहीं, असीमितता, अनलिमिटेशन, और मनुष्य की सीमितता को उन्होंने प्रकट किया है। अर्थात वो कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता अनादि से अनंत काल तक है, लेकिन मनुष्य तो घास के समान है। सुबह जैसे घास उगता है, शाम को वो मुरझा जाता है। ये मनुष्य का जीवन है, परिवर्तनशील, बदलने वाला। लेकिन परमेश्वर की असीमितता है। पद 1 पढ़िएगा। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। हमारे लिए धाम बना है। धाम का मतलब है ड्वेलिंग प्लेस, अंग्रेजी में यदि आप देखें, विश्राम स्थल। पीढ़ी से पीढ़ी तक, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पीढ़ी आती है
और वो दूसरी पीढ़ी चली जाती है और ये क्रम बना रहता है। लेकिन परमेश्वर धाम बने हुए हैं, आश्रय स्थल बने, शरण स्थान बने हुए, जैसा प्रारंभ में हमने कोरस गाया। मनुष्यों के लिए, हर युग के, हर पीढ़ी के लिए परमेश्वर शरण स्थल हैं, विश्राम स्थल हैं परमेश्वर। थ्रू आउट ऑल जनरेशन, मानवीय सभ्यता की प्रत्येक पीढ़ी का वो ड्वेलिंग प्लेस है, विश्राम स्थल है परमेश्वर। और ये शरण स्थल केवल और केवल बाइबिल का परमेश्वर हो सकता है, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है। दूसरे पद के तीसरे हिस्से में आइएगा, इसी अध्याय के भजन संहिता 90 दूसरा पद, उसका तीसरा हिस्सा देखिए क्या लिखा है। वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर। हाँ, जब परमेश्वर ने प्रकट किया कि मेरा नाम मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, अब उसको वो ऐसे परिभाषित कर रहे हैं मूसा यहां पर कि अनादि काल से अनंत काल तक तू ही हमारा परमेश्वर, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर। फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, यू आर आवर गॉड। यहां पर जो शब्द ग्रीक हिब्रू भाषा का शब्द वो उपयोग में लाते हैं वो है एल ओलाम, और उसका मतलब है द एवरलास्टिंग गॉड, द एवरलास्टिंग गॉड, द इटर्नल गॉड, अनंत काल का परमेश्वर, सनातन काल का परमेश्वर। जरा चिंतन कीजिए, जब आप इस संदेश को सुनते हैं तो जरा मनन कीजिए उस परमेश्वर को जो कभी नहीं बदलता है, और सोचिए जरा, यदि किसी का अस्तित्व, किसी का एग्जिस्टेंस अनादि काल से अनंत काल तक है, तो वो कभी नहीं बदलने वाला ही होगा, और वो है बाइबिल का परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने परमेश्वर पिता के उन दो कार्यों पर गौर किया, और हमने जाना है कि सब कुछ करने वाले परमेश्वर इन दो कार्यों को कभी नहीं करते। जहां पर मनुष्य बहुत कमजोर है, वो झूठ नहीं बोलते, और परमेश्वर कभी बदलते नहीं है। तीसरा कार्य परमेश्वर नहीं करते हैं, वो मैं बताऊंगा आने वाले रविवार को, और वो भविष्य में परमेश्वर नहीं करेंगे। तो प्रतीक्षा कीजिएगा तीसरे कार्य के लिए कि वो कार्य कौन सा है। परंतु आज हमने अध्ययन किया है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं, मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोलें, और परमेश्वर कभी बदलते भी नहीं कि वादा करके वो बदल जाएं, जैसा मनुष्य बदल जाते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। तो हमारे लिए शिक्षा है, पहली शिक्षा कि हम सब, मैं और आप, परमेश्वर के इस वचन के ऊपर विश्वास करें। हम विश्वास करें कि जो वचन में लिखा है वो सत्य परमेश्वर का सत्य वचन है, सत्य परमेश्वर का, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, और इसलिए इस वचन में झूठी बातें नहीं लिखी गई। जो कुछ लिखा है वो सत्य लिखा है। जरा एक पद निकालिएगा, देखिएगा, भजन संहिता 119 उसका 160वां 160वां पद, भजन संहिता 119 उसका 160वां पद। तेरा सारा वचन सत्य ही है। सारा वचन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, संपूर्ण वचन। ऐसा नहीं है कि कुछ वचन सत्य हैं और कुछ में मनगढ़ंत बातें लिखी गई, काल्पनिक बातें लिखी गई। सारा वचन सत्य। जो हम नहीं भी समझते हैं, एक दिन आएगा जब परमेश्वर पिता का आत्मा हमें समझाएगा, या फिर जब हम स्वर्ग जाएंगे तो सारे लेखक हमको मिल जाएंगे वहां स्वर्ग में। मूसा मिल जाएंगे, दाऊद मिल जाएंगे, इतिहास के हर लेखक मिल जाएंगे, इजरा, नहमिया,
ये सब कुछ हमको मिलने वाले हैं। दानियल मिल जाएगा, कठिन से कठिन किताब लिखने वाले, भविष्यवाणी की किताब लिखने वाले सब मिल जाएंगे और हम पूछ सकेंगे उनसे जिन बातों को हम समझते नहीं हैं, क्योंकि ये सत्य वचन है। पहला पत्रस 1:25 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। ये सत्य वचन है। भरोसा करें, विश्वास करें कि इस वचन का जो ऑथर है, इस वचन का जो लेखक है, वो झूठ नहीं बोलता। और दूसरी बात हमने सीखी है कि परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई प्रतिज्ञाएं हम उन पर यकीन करें। मैंने बताया 7,487 प्रतिज्ञाएं हम यकीन करें। बहुत सी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने पूरी की हैं, बहुत सी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर पूरी करने वाले हैं, बहुत सी प्रतिज्ञाएं हमें लगता है हमारे जीवन में क्या पता सच होंगी भी कि नहीं होंगी, क्योंकि कभी कभी कठिनाई बहुत गहरे रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है, अंधकार होता हमारे सामने, पर वो प्रतिज्ञाएं सत्य हैं। इस बात को हमें, इस बात पर यकीन करना है। इब्रानी 6:11 पढ़िएगा, मैं समाप्त करूंगा आज के संदेश को। इब्रानी 6:11 पढ़िए। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करता रहे, और आगे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यहाँ पर देखिएगा कहीं तो लिखा है 6वें अध्याय का, क्षमा करें ये मैं गलत संदर्भ लिख लिया हूं। यहां पर लिखा परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी बदलती नहीं है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी बदलती नहीं है। यदि ये मिल जाता है तो आप मेरी सहायता कीजिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं और ढूंढ लीजिएगा कि ये कहां पर लिखिए। अच्छा चलिए एक पद पढ़ लीजिए, इब्रानी 10:23। इब्रानी 10:23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। प्रतिज्ञा करने वाले हमारे परमेश्वर हैं। और मैं कह रहा था कि हमें यकीन करना है कि जो प्रतिज्ञा है वो सच्ची है, और इसलिए सच्ची है क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। और जैसा मैंने बताया, इसे आप ढूंढ लेना कहाँ पर लिखा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी बदलती नहीं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम आपके समीप हैं। हमारी कलीसिया पिता जो यहाँ पर है, और वो सारे लोग जो अपने मोबाइल के समक्ष हैं पिता, आज के वचन के लिए और उसकी गहराई को समझने के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आपके इन 2 महान गुणों के लिए कि आप कभी झूठ नहीं बोलते और आप कभी बदलते नहीं हैं। और आज हमने शिक्षा ली है पिता कि आपका वचन भी सत्य है, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं। और पिता, आपकी प्रतिज्ञाएं भी हमारे लिए जो आपने की हैं वो सत्य हैं, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं। वचन कहता है जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और आपकी प्रतिज्ञा कभी बदलती नहीं है। आपका वचन युगान युग के लिए स्थिर है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, और होने दीजिए कि हम आपकी प्रतिज्ञाओं पर यकीन करें, आपके वचन के ऊपर यकीन करें। फिर से पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के प्रकाशन के लिए, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के वचन के साथ सौंप देता हूं, जो आप सभी के आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में सहभागी बना सकता है। उसी अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता
आप सभी प्रियजनों के साथ युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।